हेलो व्यूअर्स, आप सबको हमारी चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सबको लव स्काउट के ड्रामा के एपिसोड 3 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 3 का शुरुआत पास 5 इयर्स के सीन से होता है, जहाँ हेजिन और जियोन दोनों झगड़ा कर रहे थे कंपनी के केओस को लेकर। लेकिन तभी पुलिस आ जाते हैं और दोनों को बताती है कंपनी का चेयरमैन इजोंगू ने आत्महत्या कर ली है। हॉस्पिटल में जब चेयरमैन की फैमिली रो रही होती है तो जियोन दूर से उन सबको देखती है और हेजिन उसके पास आके कहती है, तुम तो यही चाहती थी ना, ये सब देख के तुम अब खुश हो ना। एंड चेयरमैन को तुमने ही मारा है कहकर चली जाती है। ये बात सुन के जियोन पूरी तरह से टूट जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है। अनहो जियोन को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, बट जियोन मना कर देती है और डिनर करने के लिए दोनों एक टोपोकी स्टॉल पर आते हैं। जियोन लेवल 5 वाली टोपोकी ऑर्डर करती है एंड अनहो साइन में देखता है लेवल 5 तो सबसे ज्यादा तीखा है एंड ये देखकर तो वो डर जाता है। जियोन आराम से खाती है बिकॉज उसे तीखा खाना पसंद है, बट अनहो खा नहीं रहा होता है। तो जियोन उससे पूछती है, तुम खा क्यों नहीं रही हो, जहाँ अनहो कहता है मैं तीखा खाना नहीं खा सकता। तो जियोन उसे पहले नहीं बताने के लिए डांटती है, तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती कहती है। तो उसे याद आ जाती है उसने उसे डांटा था कि अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करने के लिए एंड सिर्फ जब बात करे जब उसे अर्जेंट काम हो। अनहो कहता है कोई नहीं, मैं ट्राई कर सकता हूँ। पहले वो आराम से टोपोकी ट्राई करता है, लेकिन मिर्च का जलन थोड़ी देर बाद असर होता है और जलन के कारण उसका बुरा हाल होने लगता है एंड उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। जियोन उसको देखकर हंसने लगती है। उधर उजोंग को सोमी से कॉल आता है। सोमी जियोन को लेने नहीं जाने के लिए कहता है बिकॉज अनहो जाकर जियोन को ले आ चुकी है। तो ओजोंग पास्ट सीन्स याद करता है जब वो उधर जियोन को बेहोश हुआ सुनकर लेने गया था। तो उसने जियोन को अनहो के साथ में देखा था। डिनर करने के बाद जियोन अपने घर पर आके काम करती है तो उसे अपनी बैग पर कैंडी मिलती है और कैंडी को देखकर वो अनहो की जलन के सीन को याद करती है कि कैसे उन्होंने अपनी जलन को कम करने के लिए अपने मुंह में पूरा कैंडी ठूसा था एंड उसे वो सीन भी याद आती है जब वो अनहो के कंधे पर बेहोश हुई थी। फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग जियोन के ऑफिस के मीटिंग को दिखाई जाती है, जहाँ जियोन माफी मांगती है अपनी कलीग से कि उसके कारण सेमिल ग्रोव का प्रोजेक्ट चला गया। बट सब कलीग्स कहते हैं कोई नहीं, आपकी गलती नहीं है एंड सब एक दूसरे को मोटिवेट करने लगते हैं कह कर कि हम आने वाले प्रोजेक्ट पर और भी मेहनत करेंगे एंड नई प्रोजेक्ट ग्रेनियल होटल पर डिस्कस करने लगते हैं। उजोंग किंडरगार्टन स्कूल पर आते हैं, बट वो देखते हैं स्कूल पर कोई भी नहीं है तो वो अंदर झांकने लगता है। तभी जोंगसू उसे देख लेती है और कहती है, बच्चे के पापा स्कूल अभी तक छुट्टी नहीं हुआ है। बट उजोंग खुद को बच्चे के पापा पुकारते हुए सुन चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें मुझे किस एंगल से किसी बच्चे का पापा नजर आ रहा है? मैं तो अभी भी जवान एंड हैंडसम हूँ, किसी बच्चे का पापा नहीं हो सकता। फिर जब दोनों बात कर रहे थे तो बच्चे के छुट्टी हो जाते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल को उजोंग सिस्टर कहकर पुकारता है एंड यह सुन के जोंगसू तो शॉक हो जाती है एंड दोनों के बात करने में हमें पता चल जाता है एक्चुअली प्रिंसिपल तो उसकी भाभी है एंड उजोंग उसके लिए केक लेकर आता है क्योंकि उसकी बर्थडे थी। जोंगसू अपनी दोनों बच्चे से पूछती है, तुम लोग उस लड़का को पहचानते हो क्या? जहाँ दोनों बच्चे कहते हैं हमारे प्रिंसिपल मैम का छोटा भाई है एंड वो हमारे साथ कभी कभी खेलते हैं। अब रात हो चुकी है, काम करते करते सब ऑफिस में थक गए और किसी को भी काम करने का मन नहीं हो रहा है। तभी अनहो सब के लिए पिज्जा लेकर आता है एंड सब लोग पिज्जा को देखकर खुश हो जाते हैं एंड आराम से एंजॉय करके खाने लगता है। उधर मौजूद एक एम्प्लॉय ईगांग जियोन की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन जियोन सबको देख लेती है और सभी जियोन को देखकर डरने लगती है।
एंड जियोन अपनी ऑफिस के अंदर चली जाती है। सोमी उसके ऑफिस के अंदर आकर जियोन को कहती है अनहो इतना अच्छा है, वो सबको इतना केयर करता है एंड इसी केयरिंग नेचर के कारण मैंने उसे हायर किया था, कहता है। सीन उधर से ही हंजोंग शेफ के किचन पर हो जाता है। हंजोंग शेफ एक फेमस मिशेलिन स्टार शेफ है एंड जियोन भी उसके ही रिज्यूम देख रही है एंड उसे मिलने आती है एंड ऑफर देती है वो होटल गैनियल के साथ काम करेगी क्या। हंजोंग ऑफर एक्सेप्ट करता है बट उसका एक कंडीशन होता है कि वो अपनी असिस्टेंट शेफ को भी साथ में लेगा। ये सुन के जियोन कहती है ओके मैं होटल गैनियल के साथ बात करूंगी एंड मीटिंग करते समय जियोन अनहो को देखती है, वो लोड उठाने में असिस्टेंट शेफ की मदद कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जियोन फिर से दूसरे कार पर आकर बैठने वाली थी तो उन्हों कहता है मैम ये हमारा कार नहीं, हमारा वो है। फिर हमें जियोन दिखाई जाती है जो ईगांग के बुक स्टोर पर फिर से आई है एंड उधर ही बोयल भी अपनी बुक्स पढ़ाई कर रही है एंड जब बोयल एक बुक को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है बट उसके हाथ उस बुक पर पहुंच नहीं रही थी तो जियोन भी आके उसी बुक को बाहर निकालती है एंड बोयल ये देखकर थैंक यू कहती है क्योंकि उसे लगा कि जियोन ने उसके लिए बुक निकाली है। जियोन कहती है मैंने तो ये बुक अपने लिए निकाली है। बोयल बुक उसे देने के लिए कहती है लेकिन जियोन देने के लिए मना करती है और कहती है तुम्हें तो अभी भी पूरा अल्फाबेट्स पढ़ना नहीं आती। बोयल भी रिप्लाई करती है मुझे पूरा अल्फाबेट्स पढ़ना आती है। जियोन बोयल को बुक्स में लिखी अल्फाबेट्स को पढ़ने के लिए कहती है लेकिन बोयल अल्फाबेट्स नहीं पढ़ सकी और कहती है पिक्चर की बुक है ये, इसीलिए जियोन जब तुम बड़ा होगा तो पढ़ लेना कहती है। तो बोयल भी कहती है कौन बड़े आदमी पिक्चर्स की बुक पढ़ती है एंड जियोन को आजुम्मा आप दूसरे बुक पढ़ लीजिए कहती है जहाँ जियोन मैं आजुम्मा नहीं दीदी हूँ कहती है बट फिर से बोयल कहती है आप तो मेरे पापा से भी ज्यादा बुद्धि देख रही हो। तभी जोंगसू बोयल को लेने आ जाती है और जियोन को मीटिंग के लिए कॉल आती है तो वो बुक स्टोर से जाने लगती है और जाते जाते बोयल को बुक दे जाती है और पढ़ना नहीं आती है तो भी पिक्चर देख लेना कहकर जाती है। ऑफिस में उजोंग अनहो को बार बार घूर रहा होता है। अनहो को अजीब लगता है तो वो उसे पूछने जाता है और कहता है आपको मुझसे कुछ बात करना है क्या। जहाँ उजोंग कहता है एक्चुअली मैं तुमसे बहुत कुछ पूछना और बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ एंड ये बात बोलकर आप कौन से डिओ लगाते हो पूछता है क्योंकि जब आपने मुझे गिरने से बचाया था तो आपसे बहुत अच्छी खुशबू आ रहा था। अब रात हो चुकी है, ऑफिस में कोई भी नहीं है एंड अनहो अपना फाइल सबमिट करके जाने ही वाला था ऑफिस से। तभी वो जियोन की टेबल की मैसी को देखकर साफ करने लगता है एंड सब फाइल्स को अच्छे से गैदर करके रखता है एंड बाद में जब जियोन ऑफिस में आ जाती है तो अपनी ऑफिस को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उन्होंने सब कुछ चीजें हर जगह पर अच्छे से रखा हुआ है और जियोन ये सब देख के एक बार फिर अनहो से इम्प्रेस हो जाती है। ऑफिस के बाद अनहो घर आती है, अपनी बेटी को पढ़ाई करते देख खुश हो जाता है। वो डिनर लेके आता है और जोंगसू के साथ डिनर करता है। सीन उधर से ही रेस्टोरेंट पर फिर से शिफ्ट हो जाता है जहाँ हंजोंग शेफ अपनी असिस्टेंट के साथ डिनर कर रहा था एंड जियोन के कंपनी को भी रूमर सुनने को मिलता है कि हंजोंग शेफ और उसकी असिस्टेंट एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट के बाकी वर्कर्स को लगते हैं असिस्टेंट ने शेफ को अपनी प्यार के झाल पर फंसाया है एंड इसी बात को क्लियर अप करने के लिए जियोन शेफ से मिलती है बट शेफ रूमर को टाल देता है और कहता है असिस्टेंट से सब जलता है और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसीलिए मुझे पसंद है उसके साथ काम करना। लेकिन तभी जियोन नोटिस करती है शेफ की हाथ हिल रही होती है ऐसे कि उसने कुछ बात छुपाया हो एंड जियोन को उस पर शक हो जाती है और शेफ रेस्टोरेंट का दरवाजा भी नहीं
खोल पा रहा था क्योंकि उसका हाथ हिल रहा था। उसको भी जियोन नोटिस कर लेती है एंड हानजोंग शेफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने पर जियोन और अनहो को पता चलते है हानजोंग शेफ का न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हुआ है राइट हैंड पर। इसीलिए जियोन फिर से हानजोंग शेफ से मिलने आती है और कुछ भी बात नहीं छुपाने के लिए कहती है। शेफ अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को जियोन से शेयर करता है और जियोन को रिक्वेस्ट करता है कि गैनियल होटल को अपनी हार्ट के बारे में नहीं बताए बिकॉज उसने ये बात सबसे छुपा कर रखा है और सिर्फ उसके असिस्टेंट को ही पता है क्योंकि उसे डर है कि उसका करियर एंड हो जाएगा अगर लोगों को पता चला तो। उधर फिर जियोन अपनी ऑफिस में आकर असिस्टेंट शेफ के रिज्यूम को देखती है लेकिन तभी जियोन का हाथ पेपर से कट जाती है। वो देखती है अनहो भी अकेले काम कर रहा है इसलिए वो अनहो के लिए कॉफी बनाकर ले आती है। अनहो जियोन को एक साथ पीने के लिए इनवाइट करता है। दोनों कॉफी पी के क्लाइंट के बारे में बात करने लगता है एंड अनहो जियोन को शेफ के बारे में पूछता है जहाँ जियोन कहती है मैं गैनियल होटल को सब कुछ सच बात बताऊंगी। अनहो फिर जियोन को अपने हाथ काटने पर बैंडेज लगा कर देता है और जियोन को अपने आप को ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर रात को अनहो जियोन को घर ड्रॉप करने के लिए आता है लेकिन जियोन तो आराम से कार पर सो रही होती है इसलिए वो उसे नहीं जगाती और कार को ड्राइव करते रहते हैं एंड अनहो जियोन को आराम से सोते देख खुश हो जाते हैं बिकॉज वो हमेशा टेंशन में रहती है और ठीक से खाता और पीता भी नहीं। और फाइनली देर सारी राउंड्स के बाद जियोन जाग जाती है और जाते जाते अनहो से कहता है हमने कितना राउंड चक्कर लगाया एंड घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू कहकर जाती है। फिर नेक्स्ट दिन जियोन गैनियल होटल के क्लाइंट से मिलकर हानजोंग शेफ के राइट हैंड के बारे में बात करती है बट होटल के शेफ ट्रूथ को जानकर भी उसे हायर करने के लिए तैयार है लेकिन असिस्टेंट को लेने से मना करता है बिकॉज ऑफ रूमर्स और गैनियल होटल रूमर नहीं चाहता। असिस्टेंट को खबर मिलने पर वो शेफ को गुस्सा करने लगती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। हानजोंग शेफ अपनी असिस्टेंट से कहता है तुम्हारा भी खुद का क्वालिफिकेशन है एंड अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है लेकिन असिस्टेंट कहती है मुझे अकेले काम करने की कॉन्फिडेंस नहीं है बट हानजोंग शेफ मेरा हमेशा मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और मेरी सीक्रेट्स को भी किसी को नहीं बताने के लिए थैंक यू करके चला जाता है। बाकी वर्कर्स असिस्टेंट को देख के ताने मारना शुरू करते हैं। तभी हमें पास की सीन्स दिखाया जाती है जहाँ असिस्टेंट शेफ को सब बुली कर रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। असिस्टेंट शेफ भागकर अनहो से बात करने आती है और कहती है मैं अब अकेले क्या करूंगी एंड मेरा कोई भी दोस्त नहीं है इस रेस्टोरेंट में और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि उनको फेस करूं अकेली एंड अनहो उसे मोटिवेट करता है अपने आप पर विश्वास करने के लिए और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए। अब हमें बोयल दिखाया जाती है जो जियोन का इंतजार कर रही थी बुक स्टोर पर क्योंकि उसे जियोन को बतानी थी अब उसे पढ़ना आ गई है एंड जब जियोन बुक स्टोर के अंदर आती है तो बोयल उसे बुक्स पढ़ के सुनाती है। हानजोंग शेफ अब अपना नई जॉब स्टार्ट करता है और जियोन उसे थैंक यू करता है उसकी हार्ड वर्किंग के लिए लेकिन तभी असिस्टेंट भी उधर आ जाती है अपनी इंटरव्यू के लिए बिकॉज जियोन ने असिस्टेंट को अपनी नई कैंडिडेट्स के लिए हायर किया है। फिर तीनों मीटिंग करते हैं जहाँ जियोन असिस्टेंट शेफ को मोटिवेट करती है अपनी प्यारी बातों से एंड ये सुनकर अनहो भी शौक जाता है क्योंकि उसने कभी भी उसकी प्यारी सी रूप को नहीं देखा था और जियोन से इम्प्रेस हो जाता है एंड असिस्टेंट भी अपनी नई लाइफ स्टार्ट करती है। दोनों अब मीटिंग खत्म करके आते हैं और अनहो जियोन की तारीफ करके कहता है आपको ऐसे प्यारी बातें करना भी आती है और अनहो ये भी कहता है मुझे हेड हंटिंग का मतलब समझ आ रहा है। ये एक मीनिंगफुल जॉब है जो लोगों को अपनी एबिलिटीज को फुल्ली यूटिलाइज करने देते हैं एंड ये बात सुन के जियोन खुश हो जाती है लेकिन तभी उधर बारिश हो जाते हैं और अनहो अपनी बैग से छतरी निकाल देता है बट जियोन छतरी की कलर और क्यूटनेस को देखकर हंसने लगती है। अब दोनों एक दूसरे से काफी कंफर्टेबल हो गया है एंड इसी प्यारी सीन से ही एपिसोड 3 का एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।